रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.8 फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स की। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1, 1/3, 1/9। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसकी जो टर्म्स हैं हमने उनका सम फाइंड करना है। और कितनी टर्म्स? पहली 15 टर्म्स का। तो पता चला कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो n है वो 15 है। अभी हम इस क्वेश्चन को इधर लिखते हैं कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म 1 है, दूसरी 1/3 है और तीसरी 1/9 है और है भी ज्योमेट्रिक। तो इसका हमने सम फाइंड करना है। कितनी टर्म्स का? पहली 15 टर्म्स का। क्या फाइंड करना है? S15। ये हमने फाइंड करना है। अब देखें, अगर तो ये होती ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो फिर हम इसको देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के 3 फार्मूलों में से कौन सा लगता है। और अगर ये होती अरिथमेटिक सीक्वेंस तो फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस का तो जनरल एक ही फार्मूला है जो इससे प्रीवियस लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था 6.8 एक्सरसाइज का उसमें मैंने डिटेल से बता दिया। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो फार्मूले हैं इसके सम फाइंड करने के ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के, तो मैं यहाँ पे रिवीजन के तौर पे लिख देता हूँ साथ। पहला फार्मूला था Sn, दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब ये किस वक्त होल्ड करता है? जब मॉड ऑफ r इज़ लेस दैन 1, ये उस वक्त होल्ड करता है। और जब मॉड ऑफ r इज़ ग्रेटर दैन 1 उस वक्त जो फार्मूला होता है सम का वो बन जाता है a1 इंटू आर एन पहले -1 बाद में और नीचे r -1। और एक फार्मूला तीसरा था जो कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो पहली टर्म ऊपर ओवर 1 माइनस आर नीचे। तो ये वो टर्म्स हैं या फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मेन चीज़ इसमें यही नोट करने वाली है कि हमने इस सीक्वेंस का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आर फाइंड करना है, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड ये होता है कि हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है कोई भी इन दो में से ले लें, मैं 1/9 वाली ले लेता हूँ। 1/9 को हमने डिवाइड करना है 1/3 से। तो हमारे पास मेथड ये भी होता है कि जब फ्रैक्शन के अंदर बटे के अंदर आ जाए ना तकसीम का निशान तो हम उसको ज़रब में बदल देते हैं और अगली रकम उल्ट देते हैं। तो ये कैंसिल होकर 3/9 के साथ कैंसिल हो गया। तो जो r की वैल्यू निकली वो निकली 1/3। अब अगर हम r का मॉड लें, क्योंकि हमें r के मॉड की ज़रूरत है, तो ये देखें जो 1/3 होता है ये तो रियल नंबर होता है। इसमें आयोटा वाली की तरह स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इसका निशान हमने पॉजिटिव कर देना है। तो 1/3 है, इसका निशान पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा 1/3। अब जो 1/3 है, 1 के 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 हिस्से हो रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली लेस दैन 1 होगा। अगर नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पे हम 1 को डिवाइड करें 3 पे तो 0 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा जो कि लेस दैन 1 है। अभी हम फार्मूले में आएंगे, देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इसके लिए वैलिड है, क्या ये वाला वैलिड है या ये वाला वैलिड है। तो हम देखते हैं कि ये जो पहला फार्मूला है हमारे पास सम फाइंड करने का, उसके वो यूज़ हो रहा है इधर। तो हम फार्मूला लिखते हैं कितनी टर्म्स का, हमने पहले 15 टर्म्स का वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे होगी? समेशन पहली टर्म, तो अगर इसमें देखें तो a1 जो पहली टर्म है वो 1 है, ये आगे 1। उसके बाद फार्मूला में बता रहा है 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। अब आर क्या है? आर है ये फाइंड किया जो कि 1/3 है, आर की पावर n है और ये क्लोज़ हो गया। और नीचे फिर 1 माइनस आर है, आर की वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को ऊपर और नीचे दोनों जगह पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा कि जहाँ पे उनके स्केयर्स आ रहे हैं या नीचे जैसे हम देखें बटे के, तो बटे के नीचे हमें नज़र आ रही है 1.1 माइनस 1/3। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाई एलसीएम भी, और अगर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल हो तो हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि
n की वैल्यू 15 है, तो हम n को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 15 से। अब ये 15 हो गया। अब दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ये पॉइंट्स में ले लें 1.1/3 को, या वैसे ही हम 1 से मल्टीप्लाई हो रही ब्रैकेट तो बाकी 1 ही रह जाएगा, माइनस ये 1 की पावर ऊपर आ जाएगी 15, तो वैसे ही रह जाएगा। नीचे अगर आएगी तो 3 की पावर 15 हो जाएगी। और उसके बटे में देखें तो एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3, और फिर ये 3 - 1 हो जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला कि नीचे वैल्यू बन रही है 2/3, और ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम बन रहा है 3^15, और 1 से मल्टीप्लाई होगा 3^15 ही आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट S15 है। S15 के लिए अगर हम ये बटे का बटा बन रहा है, इसको उल्ट दें तो ये बन जाएगा 3/2, और अंदर ये वैल्यू रहेगी। इस चीज़ का जवाब आ जाएगा 1434 3^15 ना। कैलकुलेटर पे अगर हम ऐसे प्रेस करें 3 और फिर ये वाला बटन और फिर ये 15, तो हमें जवाब मिलेगा इसका 1434 8907, और फिर ये माइनस का 1 है, जबकि इसके बटे के नीचे है 3 की पावर 15। अब एक बटे के ऊपर 3 ये है, नीचे पावर 15 है, 3 की एक पावर इस 15 से कैंसिल होगी, बाकी 14 रह जाएगी 3 की पावर। तो पता चला कि ऊपर है 1 और नीचे है 2, और ये वाली जब इसमें से माइनस होगा तो 14348906 रह गया। और नीचे जब हम इसकी पावर लेते हैं 3 ऐसे लिखेंगे कैलकुलेटर पे 14, तो स्क्रीन पे शो होगा 4782969। ये कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ गया। अब हम बटे के नीचे ये वाली वैल्यू देखते हैं तो 2 है, जबकि ऊपर इसको कैंसिल होना चाहिए, तो 2 1 2 हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 7 14, 2 1 2, फिर 2 7 14, और ये 2 4 8, बल्कि 2 40 80, फिर 2 3 6, तो ऊपर जो वैल्यू थी वो बन गई 717। ये मिस्टेक हो गई है, 14348906 आता है, 8906, तो 7174453 बनता है, 445 और बाद में 3, तो ये बन गया 7174453 over 4782969। ये सम आ गया पहली 15 टर्म्स का, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। अब हम इसको डिवाइड करके इशारिये में भी जवाब ला सकते हैं, और वैसे भी ये अब ख़त्म हो चुका है स्टेप पे, तो इसको हम यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। हम लिख देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अभी मैं ये अलहदा कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।